हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए अब तक, ठीक है? तो आप अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के क्वेश्चंस 40, 41, 42 ये 3 क्वेश्चंस आज हम लोग देख रहे हैं, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से रिलेटेड है। यानी इनकम अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग अब देखने वाले हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ये कैलकुलेट करने क्या-क्या कैलकुलेट करने आता है। हमें फंड बेसिस अकाउंटिंग आती है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम निकालना आता है, हमें एक्सपेंसेस और इनकम कितना-कितना डेबिट और क्रेडिट होगा वो निकालना आता है और हमें सब्सक्रिप्शन आता है। ये 5 टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे, जो हमने गूगल क्लासरूम्स पे अपने चैप्टर्स अपने जो वीडियोज़ अपलोड किए थे वहाँ पे। हमने वहाँ पे देखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ याद दिला दूँ बच्चों, जिन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला हमारा टॉपिक नहीं देखा है ना एपिसोड 3 वो ज़रूर देख लेना। क्योंकि ये आज के जो क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग इसी से सीक्वेंस में आगे चलते हुए चलेंगे, 40 से लेकर के सीक्वेंस में चलेंगे सारे क्वेश्चंस। डेली 3 या 4 क्वेश्चन जितना पॉसिबल होगा उतना मैं करवाऊँगा क्लास में। ठीक है? तो आप देखिएगा 40 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहता क्या है? 1 सेकंड में थोड़ा ठीक है? चलो जी, हम लोग बात कर रहे थे 40 नंबर के क्वेश्चन की। जिन बच्चों का कनेक्शन नहीं है ना, वो बच्चे टेंशन ना लें, उनके लिए क्लास रिकॉर्ड हो रही है और टेलीग्राम पे आ जाएगी, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है और आपके पास इस क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ही दिया हुआ है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, ये आपकी लेटेस्ट अभी जो नया बुक है ना 2020-21 वाला, उस बुक का क्वेश्चन है ना। और अगर आप वैसे देखोगे ओल्ड बुक अगर आपके पास होगी लास्ट ईयर की, तो आई थिंक 36 या 35 समथिंग कोई क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है। हमने जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनवाया था, तो हमने बताया था रिसिप्ट 2 टाइप की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो केवल रेवेन्यू रिसिप्ट को उठाना है हमें यहाँ से, रेवेन्यू रिसिप्ट आरआर, और एक कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो हमें केवल रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में रखनी होती है, ठीक है? ये यहाँ पे आरआर और सीआर होता है डेबिट साइड में। तो जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे ना, तो ये क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट यानी इनकम साइड में जाएगा। क्लियर? वैसे ही पेमेंट्स जो होते हैं ना, ये भी 2 टाइप के होते थे आपके। एक तो कैप रेवेन्यू पेमेंट्स और एक कैपिटल पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स आरपी और कैपिटल पेमेंट्स। और ये जो रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं केवल वो जाएँगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी डेबिट में। ठीक है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट कौन-सी है और रेवेन्यू पेमेंट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये आप लोगों को हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाले एपिसोड में मिलेंगे। आई थिंक एपिसोड नंबर वो 2 होगा, सेकंड नंबर का एपिसोड होगा, ठीक है? आप उसे देखिएगा ज़रूर। तो अब बच्चों हम इसके बाद चल रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके पास गिवन है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। अब मैं डेबिट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ये जो कैश है ये वाला 180, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है? यहाँ पे 2 बैलेंस शीट्स बनती है इस चैप्टर में, जब हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहाँ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो फिलहाल हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, तो ये हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन जो है ना बच्चों, ये आपकी एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, बिकॉज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन आती है, यानी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम ही ऐसे करता है। जो अपने मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स सालाना सब्सक्रिप्शन देते हैं, महीने का सब्सक्रिप्शन देते हैं, ठीक है? तो वो हमारे लिए इनकम होगी। तो इस इनकम को हम लोग लिखेंगे आपके इनकम वाली साइड में। एक तो ये लिखेंगे। अच्छा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने बेचे। इन्वेस्टमेंट बेचना, इन्वेस्टमेंट आपकी एक असेट होती है। मैंने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो मेरा असेट रिड्यूस हो गया ना। तो जिन चीज़ों से असेट या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ठीक है? वो चीज़ें आपकी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट होगी। अभी जैसे मेरी असेट कम हुई, तो ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है, ये 2 लाख रुपए, तो ये चीज़ भी नहीं आएगी, ठीक है? ये बैलेंस शीट का पार्ट है। क्लियर? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, ये फर्नीचर का 30,000 रुपए कॉस्ट सेलिंग प्राइस ये भी नहीं आएगा। बट इसने यहाँ पे नीचे लिख दिया बुक वैल्यू 40,000 है। जब आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सको, 40,000 की बुक वैल्यू वाली चीज़ आपने 30 में बेची, तो बच्चों जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 10,000 रुपए, ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। समझे? तो सॉरी,
लॉस, 10,000 रुपए का लॉस होगा, तो ये 10,000 रुपए का लॉस ज़रूर आएगा, ये एक्सपेंडिचर साइड में आएगा, ठीक है? और एक है डोनेशन 10,000 रुपए, तो डोनेशन भी आपको रिसीव हुआ, ये भी आपकी रेगुलर रिसिप्ट होती है, ये भी आपकी इनकम होगी। तो इनकम कौन-कौन सी बनेगी? एक तो सब्सक्रिप्शन, एक डोनेशन, ये 2 चीज़ें आपकी इनकम बनेगी, ठीक है? तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देखिए हमने यहाँ पे इनकम वाली साइड में लिखा है ये 2 चीज़ें, एक तो सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपए 9 लाख रुपए और डोनेशन 10,000 रुपए, ठीक है? इतना समझ आता है आपको? और इसके बाद जो हमने 10,000 रुपए का लॉस किया था ना, वो लॉस देख लीजिए आप 10,000 रुपए का जो हमने किया था। अभी फर्नीचर को बेचते टाइम, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया, ये लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखना था, आपने लिख दिया ओल्ड फर्नीचर सेल, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपए, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं वापस, आपके पास फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला डेबिट वाला साइड आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है? एक-एक साइड को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं सैलरीज़, ये सैलरीज़ आपका रेवेन्यू पेमेंट है, ये एक्सपेंडिचर साइड में मतलब डेबिट साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्रॉस पोस्टिंग, अगर ये क्रेडिट में है तो वो सब डेबिट में जाएँगे, है ना? एक तो सैलरीज़, रेंट भी आएगा, स्टेशनरी भी आएगा, डिफेंस बॉन्ड नहीं आएँगे। डिफेंस बॉन्ड क्या होते हैं? आपने बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। डिफेंस बॉन्ड क्या होते हैं बच्चे? जैसे आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो गवर्नमेंट ने डिफेंस बॉन्ड इश्यू कर दिए। तो वहाँ से आपको पैसा आ गया। ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाता है, हमारे लिए तो एसेट है। यानी अगर किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे खरीदा है ना, तो उसके लिए एसेट है। आई बात समझ में? तो एसेट है तो क्या होगा? ये 3 लाख रुपए आपके एसेट साइड में आएँगे, यहाँ नहीं आएँगे, ठीक है? यहाँ पे नहीं आएँगे। ऐसे ही ना तो फर्नीचर आएगा और ना ही आपका बाइसिकल आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एसेट है, और ये बैलेंस शीट ही कैश है, ये भी नहीं आएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो केवल आपके 3 आइटम आएँगे, सैलरी, रेंट और स्टेशनरी, ठीक है? और एक ये 10,000 रुपए का लॉस जो हमने लिखा था। बस छोटा-सा क्वेश्चन था। ये सैलरी, रेंट, स्टेशनरी और 10,000 का लॉस। 4 चीज़ें यहाँ लिखी, 2 चीज़ें वहाँ लिखी, दोनों का टोटल मारो, क्रेडिट साइड का 9-10 और 9-10 में से इन सब का टोटल लेस कर दो, 350 आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं सरप्लस। आप यहाँ पे वर्ड देखेंगे सरप्लस। नेट प्रॉफिट नहीं बोला जाता, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करते हैं। तो इनका इंसिडेंटल जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम लोग सरप्लस कहते हैं। और याद होगा आपको, इस सरप्लस को ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं, अपने जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हुआ क्या? एक बार हम लोग, अब इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 41। इस 41 क्वेश्चन में आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी गिवन है साथ में। बच्चों जब आपके पास क्वेश्चन में ये जैसे आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है ना? ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे गिवन आ जाए, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व नहीं करोगे जो आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट है। आप सबसे पहले, अरे यार 1 सेकंड। आप सबसे पहले करेंगे क्या? आप सबसे पहले ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे और इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहले ट्रीट करोगे, जहाँ पे भी जाना होगा। क्लियर? ठीक है? चलिए, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या-क्या लिखा है? देखिए, सबसे पहले लिखा है आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। एक ये दिल्ली का नर्सरी सोसाइटी है, 31 मार्च 2020 का। आपके पास सारी रिसिप्ट्स दी हुई है, आपके पास सारे पेमेंट्स दिए हुए हैं। अभी इसको हम लोग अलग से आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सा रेवेन्यू और कैपिटल पेमेंट्स है, ठीक है? नीचे जो लाइन लिखी है, सबसे पहले हमें ये ट्रीट करना है। लिखा है डोनेशन ऑफ रुपीज 10,000 received for the building was wrongly included in the subscription account। क्या किया इन्होंने? हमें 10,000 रुपए डोनेशन मिला था बिल्डिंग फंड के लिए। ये जो डोनेशन आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, वो आपकी एक लायबिलिटी ट्रीट होती है। तो 10,000 रुपए का जो डोनेशन है, ये आपका लायबिलिटी होना चाहिए था। ये कहता है हमने गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख दी है। तो बेटा सब्सक्रिप्शन आपके पास ये जो 1,11,500 दिया हुआ है ना, ये वाला अमाउंट, इसमें से आपको 10,000 लेस करके दिखाना पड़ेगा। आप देखिए मैं कैसे दिखाता हूँ। ये मैंने सब्सक्रिप्शन लिखा 1,11,500, इसमें से 10,000 रुपए का डोनेशन हमने डोनेशन फॉर बिल्डिंग करके लेस कर दिया, तो आपका डोनेशन आया 1,01,500। हमने क्यों ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग लेस किया? बिकॉज ये डोनेशन जो बिल्डिंग के लिए दिया गया था, उस वो हमारी लाइबिलिटी ट्रीट होगी, ना कि इनकम, क्योंकि उसे हमें बिल्डिंग बनाने के लिए ही खर्च करना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए 1,11,500 में से 10,000 हम लोग लेस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1,01,500। क्लियर?
पहले इतना। इसके बाद हमारे पास और नीचे एक लाइन और दी हुई है, अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग रुपीज 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ तक पहले। इसका मतलब क्या है, एक बिल अभी हमने मेडिसिन खरीदी है 12,800 रुपए की, वो अभी बकाया है। ठीक है, यानी आउटस्टैंडिंग, ये क्रेडिटर फॉर मेडिसिन है। ठीक है, जिसका पेमेंट करना बाकी है, लेकिन खरीदी तो है ना अभी हमने। तो आपके पास अगर आप इधर देखोगे पेमेंट साइड में एक दिखेगा ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मेडिसिन ड्रग में आती है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने मेडिसिन नहीं लिखा, तो ये जो ड्रग और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है 67,000 के, ये तो हमने इस साल कैश पे करके और उन्हें खरीदा है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 12,800 रुपए का और मेडिसिन खरीदा है जिसका अभी तक कैश पे नहीं किया, बट खरीदा तो इसी साल है, कंज्यूम तो इसी साल हुई ना, तो इसीलिए हमें इसे ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम वाला टॉपिक। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में अपन क्या करते थे, सिंपल सा, जो आपने गुड्स ओपनिंग बैलेंस गुड्स का, उसमें ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा कुछ करते थे ना, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, ये अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, काफी बड़ा स्टेटमेंट बनता था। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि 67,000 रुपीज आपने कैश में पे किए और 12,800 रुपए अभी भी बाकी है, तो दोनों को प्लस कर दो। ये मैंने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, ड्रग के इंसिडेंटल एक्सपेंस 67,000, इसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये टोटल हो गया 19,800। आप बच्चों एक चीज को समझना, ये जो फर्स्ट वाला ये वाला पॉइंट है ये, और इधर ये सब्सक्रिप्शन तो मैंने ऊपर लिखा ही है, आप ये ड्रग और इंसिडेंटल एक्सपेंस को सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम, फर्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे, फर्स्ट वाली रो में ही लिखेंगे इसे। हमें सबसे पहले ट्रीट करना होता है एडजस्टमेंट्स को। ठीक है, और इसके बाद एक चीज और लिखी हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या ग्रांट मिला है, 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से हमें डोनेशन मिला है, और ये कह रहा है ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, ये आपके जनरल पर्पस के लिए है। तो जो चीज जनरल पर्पस के लिए होती है वो आपकी कहाँ जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। तो देखिए मैं यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में से लिख रहा हूँ, ये एक सेकेंड यार, यहाँ तो ये लिखा ही नहीं मैंने, एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ क्या लिखा है, इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ओह, यहाँ एक बार है ना बच्चे चेक कर लेना, आई थिंक यहाँ लिखा होगा गवर्नमेंट ग्रांट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस लिखा होगा, आई थिंक, इसीलिए इसके आंसर में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये आंसर मैंने डायरेक्टली कॉपी मारा है यार। कोई बात नहीं, अगर आपके पास, हाँ, नॉट ही लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है तो ठीक है, आप है ना एक सेकंड इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो ये 1 लाख रुपए यहाँ जाएगा, शायद मैंने लिखा होगा। ओके, ये म्युनिसिपल ग्रांट के नाम से लिखा हुआ, आई थिंक म्युनिसिपल ग्रांट अलग से थोड़ी दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है। इस यहाँ पे बाय मिस्टेक ये म्युनिसिपल ग्रांट के नाम से लिखा हुआ है, आप गवर्नमेंट ग्रांट कर देना इस 1 लाख रुपए को, लिखा हुआ तो है ही, बाय म्युनिसिपल ग्रांट लिखा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट से हमें मिला है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट लिखना है। ठीक है, तो हमने 3 चीजें अभी देखी इसकी, एक तो सब्सक्रिप्शन में डोनेशन फॉर बिल्डिंग जुड़ा हुआ था, तो हमने वो लेस कर दिया। एक हमारे पास ड्रग और इंसिडेंटल एक्सपेंस 67,000 का पे था, उसमें बोला 12,500 का अभी आउटस्टैंडिंग है, तो वो हमने ऐड करके दिखा दिया बिकॉज इसी साल का एक्सपेंडिचर है। और हमें गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिला है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, तो वो हमारी इनकम हो गई बाय म्युनिसिपल ग्रांट लिखा है, आपको गवर्नमेंट ग्रांट लिखना है 1 लाख रुपीज। ठीक है, अभी तक 3 चीजें हमने ट्रीट की जो हमारे पास नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसके बिहाफ पे। अब हम लोग जो हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट साइड बच गया ना, इसको देखते हैं। तो आपको पता है रिसिप्ट साइड में, ये रिसिप्ट साइड, इसमें 2 टाइप की रिसिप्ट्स होगी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो सब पहले अपन लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सी रेवेन्यू, कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है। तो जरा देखिए, सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया 1,11,500, कैश एट बैंक नहीं आता बिकॉज ये एक आपका असेट होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर ये आएगा, 27,000 रुपये आपकी इनकम है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट आ गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं आएगा बिकॉज ये एक लाइबिलिटी है, स्पेसिफिक फंड है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट 3800 का ये आएगा। तो आपके पास जो इनकम साइड है वहां पे कौन कौन सी चीजें आएगी, एक तो आएगा सब्सक्रिप्शन जो अपन ने डाल दिया पहले ही, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, गवर्नमेंट ग्रांट और इंटरेस्ट, ये 4 चीजें आएगी। तो जरा फटाफट से देख लेते हैं चारों चीजें आ गई कि हमारी। देखिए सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, इसमें से लेस करके दिखा दिया, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर, गवर्नमेंट ग्रांट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, चारों चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं असेट साइड में, पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सैलरी ऑफ नर्सेस आएगा, रेवेन्यू पेमेंट है, ये बोर्ड, लॉन्ड्री और डोमेस्टिक हेल्प ये भी आएगा।
ठीक है, ये भी हमारा खर्चा है, हम लोग देते हैं ना, लोगों को पैसा देते हैं, या तो लॉन्ड्री के लिए खर्चों के लिए पैसा चला गया, या किसी की डोमेस्टिक हेल्प कर दी, ठीक है। रेंट, रेट्स और टैक्सेस आएगा। एक कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा 2 लाख रुपए, आपने कार खरीदी, कार आपकी एक असेट होती है, जो चीज़ आपकी असेट बढ़ेगी जिससे वो आपका असेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। लेकिन इस कार पे खर्चे किए वो आएंगे, और ड्रग और इंसिडेंटल एक्सपेंस हमने डाल दिए, ये बैलेंस शीट ही नहीं आएगा कैश का, बिकॉज ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो 5 आइटम्स यहाँ से आने हैं, सैलरी, बोर्ड, लॉन्ड्री, डोमेस्टिक हेल्प, एक्सपेंसेस ऑन कार, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस, मतलब 4 ही चीज़ें हुई यहाँ पे भी, 5 हो गई। तो देखिए हम लोगों ने इसे एक्सपेंडिचर साइड में रख दिया, सैलरी ऑफ नर्सेस, बोर्ड, लॉन्ड्री और डोमेस्टिक हेल्प, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, एक्सपेंसेस, और ये ड्रग्स में ये 12,000 रुपये, 12,800 रुपये ऐड करके 5 चीज़ें आ गई। आपने डेबिट साइड का टोटल मारा, ये 287,400 आ रहा है, ये कम आ रहा है, ठीक है। तो 55,100 का डेफिसिट आया, इसे बोलते हैं डेफिसिट। अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो नेट लॉस नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, डेफिसिट, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने। तो पहले बच्चों पहले यहाँ तक बता दो, ये वाला 41 क्वेश्चन समझ आता है कि आपको, किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो। स्टार्ट करते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन को, और इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ये 3 पॉइंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन के गिवन है, हम इसे भी ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आप आ जाते हैं, आपको कैलकुलेट क्या करना है, बनाना क्या है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब और 31 मार्च 2020 का आपको बनाना है, इससे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लब का। देखिए जी, आपके पास वही रिसिप्ट्स और यही पेमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। नीचे सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हम 11th क्लास में वो चैप्टर नहीं पढ़ते थे, एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सोल फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वहाँ पे भी हम लोग पहले एडजस्टमेंट्स को जहाँ जहाँ पे पोस्ट होना होता था वहाँ वहाँ पे पोस्ट करते थे, है ना। तो वैसे ही इन्हें भी पोस्ट करेंगे हम लोग। तो आप देखिए, आपके पास सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको रीड करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। एक सेकंड बच्चों, ना मुझे आई थिंक एक सेकंड, शायद कोई ईयर लिखने में मैं भूल गया हूँगा, एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये जो है ना 31 मार्च 2020 लिखा है, ये वाला जो है 19 की जगह 20 कर देना, ये मिस्टेक रह गया। 55,000 रुपीज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इस साल का बकाया सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड क्या होता है, ऐड होता है। तो ये 2020 कर देना उस 19 की जगह, ठीक है। अभी जब आपके पास ये आएगा ना PDF, इसमें मैं आपको चेंज करके भेज दूंगा, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये 55,000 रुपए का, इसका क्या करना पड़ेगा, ये ऐड होगा आपके स्टेटमेंट में। तो आप पहले सब्सक्रिप्शन पकड़ो, अब देखो सब्सक्रिप्शन आपके पास 3, 50 और 60,000 दो अलग अलग दिए हुए हैं। अब इसमें ओहो, मुझे ये भी चेंज करना था यार, ये एक्चुअली ईयर चेंज नहीं हुआ, 16-17 नहीं, 17-18 ईयर होगा, और ये 18-19 नहीं, 19-20 ईयर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देखना, एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं आपको ये कॉपी मार करके क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ ना, ये पिछले साल की बुक में से पेस्ट होते हैं, तो उसमें ईयर थोड़ा सा 1 साल पीछे चल रहा है। मैंने ऊपर तो चेंज कर दिया था 31 मार्च 2020, बट मैंने क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अभी आपके पास जब इसका PDF आएगा आपके ग्रुप में, तब मैं इसको अपडेट करके भेज दूंगा। तो समझना मैं क्या क्या कर रहा हूँ, 55,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ लो, यहाँ तो 31 मार्च 19 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 31 मार्च 19 समझ लीजिए, तो आपको पूरा क्वेश्चन सही से बैठ जाएगा। तो देखिए, करंट ईयर का आपके पास 55,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग है, और आपके पास करंट ईयर का 350 मिला हुआ है। तो हमें इन दोनों को लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा सा स्टेटमेंट बना, अपने स्टेटमेंट बना करके करें, या डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3,50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है 18-19 में, इसमें से 55 अभी और मिलना बाकी है इस साल का, तो सीधा सा ऐड कर दो। ये आपके पास सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा 350, इसमें ऐड कर दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 55, टोटल 4,05,000। किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर आपने इस 60 को तो ट्रीट ही नहीं किया, ये जो 60,000 रुपीज पिछले साल का मिला था इसको तो आपने ट्रीट ही नहीं किया। तो बेटा जब हम स्टेटमेंट बनाते थे, तो हम लोग पहले इन दोनों को ऐड करके लिखते थे, टोटल सब्सक्रिप्शन मान लो 4,10,000 रुपए, तो इसमें अपन 55,000 ऐड कर दें, और ये 60,000 लेस कर दें, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस, तो भी 4,05,000 ही आना है। तो मैं क्यों अपना ये वाला स्टेप भी बढ़ाऊं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 350 में करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है, उसमें 55,000 जो करंट ईयर का और रिसीव होना है उसे हमने ऐड कर दिया। तो पहला वाला टॉपिक सब्सक्रिप्शन ये ठीक है क्या, हमने इसका अलग से स्टेटमेंट नहीं बनाया, जो स्टेटमेंट में
अपन एडलेस करते हैं ना, वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ही कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे आपके पास 1-2 आइटम आए तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाली साइड में ही एडलेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, ये दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000। अब ये कब का आउटस्टैंडिंग है? जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है 40,000। तो आप देखिए सैलरी और वेजेस आपके पास 160 दिया हुआ है, इसमें ये 40,000 रुपये ऐड करके दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग जो सैलरी या वेजेस है करंट ईयर का, इसे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। ये आपके पास सैलरी एंड वेजेस 160, उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का टोटल 2 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद आपके पास थर्ड वाला पॉइंट है डेप्रीशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। तो आप देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 है। पहली बात को समझना, ये पेमेंट साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है तो ये आपका एक असेट है। असेट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बट असेट के ऊपर लगने वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में आएगा। तो 3,40,000 का 25% जो अमाउंट होता है वो हम लोग इसके डेबिट में यहाँ लिखेंगे टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 85,000 3,40,000 का 25%, ये 85,000 आ जाएगा, ठीक है। इसे भी आपको ऊपर ही लिखना था, इसके जस्ट बाद लिखना था, सेकंड वाली रो में लिखना था अपने को, ऑफिस एक्सपेंसेस वाली रो में, यहाँ सबसे लास्ट में लिखा है ना, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आती है 85,000, ये हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से उठाने सारे आइटम्स। रिसिप्ट साइड देख रहा हूँ पहले, बैलेंस पीडी कैश नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन हो चुका, डोनेशन और एंट्रेंस फीस, ये 2 चीजें हो रहेगी 50 और 80,000 इनकम वाली साइड में। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया ये डोनेशन और एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी बात, डेबिट वाला साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, पेमेंट साइड में सैलरी एंड वेजेस अपन लिख चुके हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आना बाकी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वैसे नहीं आता, टेलीफोन चार्जेस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा। ये सारे जितने भी जो 4 आइटम्स हैं, सैलरी एंड वेजेस लिख चुके हैं, अब टेलीफोन एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये तीनों आइटम्स लिखने हैं। तो हम ये तीनों आइटम लिख देते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। सैलरी एंड वेजेस तो हम लोग लिख ही चुके हैं, ठीक है। और ये सब लिखने के बाद आपके पास क्वेश्चन में आई थिंक और कोई चीज़ तो रही नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ आपका इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। अच्छा, सब प्रॉफिट और लॉस को यहाँ सरप्लस और डेफिसिट कहा जाता है। तो आपने इनकम साइड का टोटल किया, ये इनकम साइड का टोटल आपके पास आया 5,35,000, इसमें से आप ये सारा ये वाला लेस करेंगे। तो ये जो लेस करने के बाद 94,000 आया, ये डेबिट साइड में कम आ रहा है तो इसे सरप्लस कहा जाएगा। बस इतनी सी चीज़ थी। ये हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 42 नंबर के क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चों। आप ये कह रहे हो कि 60,000 सब्सक्रिप्शन में ऐड क्यों नहीं किया आपने, क्यों नहीं लिखा? अगर मैं लिखता तो मैं यहाँ क्या लिखता, ये जो सब्सक्रिप्शन 350 है ना, इसकी जगह मैं लिखता 4,10,000, पहली बात, ठीक है। इस 410 में मैं ऐड करता यही करंट ईयर का 55, ठीक है। करंट ईयर का 55 ऐड करता मैं इसकी जगह, 350 की जगह मैं 410 लिखता और उसमें 55 करंट ईयर का ऐड करता, और लेस करता फिर मैं प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, वही 60,000। तो जो मैंने 60 ऐड किया उसे मैं लेस ही तो कर रहा हूँ वापस। लिखोगे तो भी आंसर 4,05,000 ही आएगा और नहीं लिखोगे तो भी वही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप लिख भी सकते हो। देखो बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन में ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन गिवन था ना, ये 25% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपकी एक असेट होती है। आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो 3,40,000 रुपीज का खरीदा है, ठीक है। तो इस 3,40,000 पे आपको कितने रुपए का लगेगा, ये 3,40,000 का आपको 25% निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा 85,000, ये आपका एक्सपेंडिचर है। ये आपको कैलकुलेट करना तो आती है 3,40,000 इंटू 25/100, बस ये आपको एक्सपेंडिचर में शो करना है।